इस प्रश्न को हल करना है। साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसका मान कितना होगा। तो हम ये करेंगे कि पहले साइन थीटा की सहायता से लंब और कर्ण कुछ मानेंगे और फिर पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम आधार निकालेंगे। जब आधार निकल आएगा तो हम कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा इन सब की वैल्यू निकालेंगे और उसे इसमें रखेंगे। रखकर हम सरल करेंगे तो इतना आ जाएगा और हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे जो दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर 3/4। आपको पता है ये होता है लंब अपॉन कर्ण, ये होता है। अब यहां हम इसकी सहायता से मानेंगे। माना लंब, क्या मानेंगे लंब को? 3x। इसी तरह से कर्ण को मानेंगे। कर्ण बराबर होगा 4x। अब यहां पे समकोण त्रिभुज में हमें लंब और कर्ण तो पता हो गया, आधार नहीं पता, तो हमें आधार यहां ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना। अब हमें आधार ज्ञात करने के लिए हमें तीनों में एक सूत्र पता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय हम इसकी हेल्प लेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब हम लंब की जगह पर 3x रखेंगे, 3x, और उसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार हम रखेंगे आधार ज्ञात करना है, आधार हम आधार लिखेंगे और उसका स्क्वायर, और कर्ण की जगह हम 4x लिखेंगे और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। अब यहां से हम आधार के बराबर निकालें, आधार बराबर आधार का स्क्वायर बराबर, तो क्या होगा? 16x स्क्वायर है और 9x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटाओ तो क्या बचेगा? 7x स्क्वायर। और इससे हम अगर आधार के बराबर करें तो क्या होगा? आधार के बराबर होगा तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट किसका लगेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 7x स्क्वायर। तो 7 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये रूट में ही रह जाएगा और x स्क्वायर का रूट x आ जाएगा। तो इस तरह से हमें आधार पता चल गया। आधार कितना आया? √7x। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां से इस स्क्वायर रूट के अंदर जो जो चीजें हैं हम इनकी वैल्यू लंब, कर्ण और आधार के इन मानों की सहायता से निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ सेक थीटा निकालेंगे, क्योंकि सेक थीटा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण है 4x अपॉन लंब कितना है? लंब है 3x। तो देखो x कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 3। तो इस तरह से कॉसेक थीटा हो गया 4/3। अब यहाँ पे हम कॉट थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है। आधार का मान हम रखेंगे, देखो आधार √7x आया है, तो √7x लिखेंगे और अपॉन लंब रखेंगे 3x।
एक्स एक्स कट जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 इस तरह से। अब इसी तरह से हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये याद रखना होगा। अब कर्ण कितना है? कर्ण है 4x अपॉन आधार है √7x। x कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बराबर आएगा 4/√7। इस तरह से जो है हमें तीनों चीजों के मान पता हो गए। कॉसेक थीटा का मान, कॉट थीटा का मान और सेक थीटा की तीनों मान हमें पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमें हल करना है उसको लिखेंगे, इसलिए अब यहां पे इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे है सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसा है। अब इसके इक्वल क्या होगा? देखो थोड़ा सिंपल है। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो अपॉन की लाइन है, हम अपॉन की लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो पहले हम कॉसेक थीटा की वैल्यू रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है? 4/3, तो 4/3 लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे कॉसेक का स्क्वायर है तो कॉसेक की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस कॉट है, तो कॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? √7/3, √7/3 और उसका भी स्क्वायर लगा है तो हम इसे भी स्क्वायर कर देंगे। ऐसे सिंपल है ना, बिल्कुल। अच्छा, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1 है, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 4/√7। सेक थीटा की वैल्यू 4/√7 और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर क्या है? -1। ऐसे अब क्या होगा? देखो यहां से देखना है। अच्छा, अब यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 है उसका स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब रूट लगा होता है उसका स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, क्या बचेगा? 7 और अपॉन कितना? 3 का स्क्वायर 9 और पूरे का अपॉन नीचे भी उसी तरह स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16/√7 का स्क्वायर होगा 7 और -1। अब इसे हमें सरल करना है, इसको हमें सरल करना है। ये हम सरल कर लेंगे। इसको कैसे सरल होगा देखो, हम इससे आगे समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान देना है। ये आगे कैसे होगा, हम इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसी के आगे देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अंदर देखो ये इसके अंश में दोनों के हर में 9 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 9। जब हर सेम होते हैं तो हर को एक बार हम लिख लेते हैं, वही उसका एलसीएम होता है। और ऊपर क्या होगा? 16 -7। कैसे आया? 9 से 9 एक बार जाएगा और 116 गुणा करेंगे, 16 एकम 16 और माइनस उस 9 से भी 9 एक बार जाएगा और 1 से 7 गुणा करेंगे 107। अच्छा, नीचे क्या होगा? उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे ये भिन्न नहीं है तो अपॉन भी 1 ले लो। 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 7 होगा। अब तिरछा गुणा कर लो, 16 एकम 16 और माइनस 7 एकम 7। अब क्या होगा? ध्यान से देखना है इसको, बराबर स्क्वायर रूट ऊपर है 16 में से 7 घटेंगे कितना आएगा? 9 और अपॉन में क्या है? 9 है। और नीचे 16 में से 7 घटाओ कितना आएगा? 9 और अपॉन में कितना है? 7 है। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये अपॉन के नीचे फिर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी
अंडर रूट कितना हो जाएगा 7/9। 9/7 था, ये अपॉन नीचे था, ये रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा, 7 का रूट 7 होता है और 9 का रूट 3 होता है। यही देखो हमारा RHS है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, है ना। ओके, नोट करो।